Hello friend, this is Kundan Jha and you are most welcome in Inform Techie. This is the part 12 of C# tutorial और आज इस वीडियो में हम देखने वाले कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं एंड देन हम एक प्रोग्राम करेंगे कि हम एक क्लास कैसे क्रिएट कर सकते हैं एंड हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्लास क्या होता है। तो इन अ सिंपल वर्ड वी कैन से दैट क्लास रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स यदि आपके पास सिमिलर टाइप ऑब्जेक्ट का कलेक्शन हो तो कलेक्टिवली हम उस ऑब्जेक्ट के ग्रुप को क्लास बोल सकते हैं। एंड ऑब्जेक्ट, तो object we can say that any real world entity that have state and behavior is known as object. Anything that have some state and behavior we can say that object. अभी just suppose कि we have a collections of car like Audi, BMW and some other Wagoner, Image like that. तो ये सारे क्या हैं, ये आपके ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे ऑडी आपका एक ऑब्जेक्ट हो गया, BMW एक ऑब्जेक्ट हो गया और यदि कोई अदर कार है तो वो भी आपका एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो कलेक्टिवली हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम इसको एक कार बोल सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे कार आपका क्या है, क्लास। एंड देन ऑडी, BMW ये क्या है, ये आपके ऑब्जेक्ट है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में आपका डेवलपर हो सकता है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करता है एंड टेस्टर हो सकता है जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का काम करता है एंड उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मैनेजर भी हो सकता है। तो ये सभी डेवलपर, टेस्टर एंड मैनेजर कलेक्टिवली हम इनको क्या बोल सकते हैं, ये उस ऑर्गेनाइजेशन या उस कंपनी के एम्प्लॉय हैं। तो यहाँ पे आपका एम्प्लॉय क्या हो गया, एक क्लास हो गया एंड देन डेवलपर, टेस्टर एंड मैनेजर ये आपके ऑब्जेक्ट हो गए। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट क्या है, एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी दैट हैव सम स्टेट एंड बिहेवियर। स्टेट मीन्स डेटा, डेटा मीन्स जैसे ये डेवलपर है तो डेवलपर की कोई एक एम्प्लॉय आईडी होगी, इस एम्प्लॉय का एक नेम होगा एंड इसकी कुछ फंक्शनैलिटी होगी। तो लाइक दैट, तो फंक्शनैलिटी मतलब जो ये वर्क करता है वहां पे। तो दैट मीन्स स्टेट भी है इसके पास एंड बिहेवियर है, तो हम इसे एक ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। फाइन। सो वी कैन से दैट अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और प्रोटोटाइप फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। प्रोटोटाइप मीन्स मॉडल जिसके ऊपर हम क्लास को क्रिएट करें। दैट्स यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय एक क्लास है। दैट मीन्स ये वो प्रोटोटाइप है या हम कह सकते हैं ये वो ब्लूप्रिंट है जिसके बेस पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे डेवलपर क्रिएट करना, तो वो सारी चीजें हमारी एम्प्लॉय क्लास के अंदर डिफाइन होगी। जैसे कोई भी एम्प्लॉय, चाहे वो डेवलपर हो या टेस्टर हो, जिसे भी मुझे क्रिएट करना हो तो मुझे उसका क्या क्या डेटा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यदि मुझे यहाँ पे एक डेवलपर क्रिएट करना है तो मुझे उसकी आईडी क्रिएट करनी होगी, मुझे उसका नेम चाहिए होगा, एज, जेंडर एंड जो उसकी फंक्शनैलिटी है वो फंक्शनैलिटी क्रिएट करनी होगी। दैट मीन्स वो कौन रिप्रेजेंट करेगा, वो आपका क्लास, दैट इज एम्प्लॉय। एंड ये क्या आपका ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए आपका क्लास यूज होता है। दैट मीन्स क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। इन C# वी कैन से दैट क्लास इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अभी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, इस लाइन का मीनिंग क्या है, तो चलिए समझते हैं। जस्ट मैं अपना विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने भी बोला कि क्लास क्या आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में क्यों बोल रहा हूँ, जस्ट थिंक करो कि यदि आपको एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी हो तो आप सिंपली क्या करते हैं, इंट एन एन, लेट से मुझे 10 स्टोर करना है 10। यहाँ पे 10 मेरा क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है और n क्या हो गया, इंटीजर टाइप का वेरिएबल। दैट मीन्स इंट मेरा डेटा टाइप है जो बिल्ट इन है, पहले से ही बना हुआ है। तो मैंने इजिली ये डेटा स्टोर कर लिया। मुझे स्ट्रिंग स्टोर करना हो तो सिंपली मैं एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर लूंगा, स्ट्रिंग लेट से नेम एंड जस्ट आई स्टोर सम स्ट्रिंग वैल्यू। फॉर एग्जांपल मैं नेम स्टोर कर लेता हूँ एक। तो यहाँ पे हमें एक नेम स्टोर करना हो तो हमने क्या किया, यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप के डेटा टाइप का यूज कर लिया एंड हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया एंड देन हमें वो मेमोरी एलोकेट हो गई है जहाँ पे हम अपना वैल्यू स्टोर कर सकते। बट यदि मुझे अभी एक एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करना हो तो मैं किस टाइप का वेरिएबल क्रिएट करूंगा, वी हैव नो ऑप्शन। बिकॉज इंटीजर स्टोर करने के लिए पास आपके पास इंट डेटा टाइप है एंड स्ट्रिंग स्टोर करने के लिए आपके पास स्ट्रिंग डेटा टाइप है। बट एम्प्लॉय स्टोर करने के लिए आपके पास ऐसा कोई भी डेटा टाइप नहीं है जिसका आप वेरिएबल क्रिएट करें एंड डेटा स्टोर कर ले। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम खुद के डेटा टाइप बनाते हैं, हम अपने डेटा टाइप बनाते हैं एंड दैट इज अ क्लास। सो दैट वी कैन से दैट क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। और हमने डेटा टाइप में देखा था कि दो टाइप के डेटा टाइप होते हैं, वैल्यू टाइप एंड रेफरेंस टाइप। एंड हमने रेफरेंस टाइप में देखा था कि क्लास भी अपना एक डेटा टाइप होता है। दैट मीन्स क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो हम सबसे पहले क्लास का सिंटेक्स देख लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, तो क्लास क्रिएट करने का सिंटेक्स क्या है हमारा, सबसे पहले हमें क्लास कीवर्ड का यूज करना है, क्लास एंड देन क्लास नेम। जैसे मुझे एम्प्लॉय क्लास क्रिएट करना होगा तो मैं यहाँ पे क्लास नेम एम्प्लॉय यूज करूंगा, देन कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। एंड यहाँ पे हमें डिक्लेयर करने होते हैं अपने क्लास मेंबर। क्लास मेंबर्स क्या होते हैं, क्लास वेरिएबल एंड क्लास मेथड्स। मेथड्स या फंक्शन।
पार्ट 11 में हमने देखा कि मेथड्स या फंक्शन क्या होते हैं। ओके, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, जो भी हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है उसके रिलेटेड हम यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करेंगे एंड यहाँ पे हम मेथड क्रिएट करेंगे। चलिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। लेट से मैं एक एम्प्लॉय क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, तो क्लास एंड माय क्लास नेम इज एम्प्लॉय एंड मुझे एम्प्लॉय के 4 डेटा चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे 4 वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ। लेट से पब्लिक इंट id, पब्लिक स्ट्रिंग नेम, पब्लिक इंट एज, पब्लिक स्ट्रिंग जेंडर। ओके, तो मैंने यहाँ पे अभी चारों वेरिएबल एज ए पब्लिक डिक्लेयर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड क्या होते हैं, बट फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे अपने चारों वेरिएबल एज ए पब्लिक डिक्लेयर किए हैं सो दैट मैं इन चारों वेरिएबल को प्रोग्राम क्लास के अंदर एक्सेस कर सकूँ। तो यहाँ पे हमारा एक एम्प्लॉय क्लास क्रिएट हो गया है। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमने एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट कर लिया है। अब हम अपना एम्प्लॉय का डेटा स्टोर कर सकते हैं। दैट मीन्स आईडी, नेम, एज एंड जेंडर हम स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए मैं यहाँ पे इंट एन इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ एंड मैं वहाँ पे वैल्यू स्टोर करता हूँ। तो यहाँ पे आपका एन क्या है, एन एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, सो दैट हम इंटीजर के अंदर यहाँ पे वैल्यू स्टोर करते हैं। सेम यदि हमें एम्प्लॉय का एक वेरिएबल क्रिएट करना हो तो उसके लिए हम डेटा टाइप का नेम अपना, दैट मीन्स एम्प्लॉय E1 कुछ भी आप वेरिएबल का नेम रख सकते हैं एंड न्यू एम्प्लॉय। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, यहाँ पे फर्स्ट हमें अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है एंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम न्यू कीवर्ड का हेल्प लेते हैं। दैट मीन्स न्यू कीवर्ड की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। एंड जो यहाँ पे हमारा E1 है वो क्या है, वेरिएबल है एम्प्लॉय टाइप का। जैसे यहाँ पे आपका एन वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, बिकॉज यहाँ पे आपका एम्प्लॉय भी एक डेटा टाइप है, दैट इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जो कि हमारा यहाँ पे क्या है, क्लास। सो दैट मैंने यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल क्रिएट किया एम्प्लॉय टाइप का एंड देन न्यू कीवर्ड की हेल्प से मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो जैसे आप न्यू कीवर्ड की हेल्प से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो आपको एक मेमोरी एलोकेट होती है रैम में। लाइक जैसे आप न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे तो आपको इस तरह से कुछ एक मेमोरी एलोकेट होगी एंड देन फिर इस मेमोरी के अंदर आपका आईडी, देन सेकेंड वन फॉर नेम, एज एंड जेंडर। तो जो आपका ये आईडी वेरिएबल है ये आईडी वाले मेमोरी को पॉइंट करेगा एंड नेम वेरिएबल नेम, एज वाला वेरिएबल एज को एंड जेंडर वाला वेरिएबल जेंडर वाले मेमोरी को रिप्रेजेंट करेगा। एंड देन जो आपका ये E1 है ये E1 इस कंप्लीट मेमोरी को रिप्रेजेंट करेगा, दिस वन। तो सो दैट कि जब आपको आईडी सेट करनी हो तो आपको इस वाली मेमोरी को एक्सेस करने के लिए E1 एंड इस वाली मेमोरी को एक्सेस करना आईडी। दैट मीन्स मुझे एम्प्लॉय की आईडी सेट करनी तो आई यूज E1.id, लेट से 1 एंड जब मुझे नेम सेट करना हो तो E1.name इक्वल टू, यहाँ पे मैं नेम, एज सेट करने के लिए E1.age इक्वल टू लेट से 26 एंड जेंडर सेट करने के लिए E1.gender, सॉरी जेंडर लेट से M। फाइन, तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ, वैल्यू सेट हो गया। अब मुझे प्रिंट करना हो तो सिंपली मैं यहाँ पे राइट लाइन फंक्शन का यूज कर लूंगा, दैट इज कंसोल डॉट राइट लाइन। तो मुझे फर्स्ट आईडी प्रिंट करनी है, उसके लिए आईडी एंड फिर नेम प्रिंट करना है, नेम एंड यहाँ पे एक प्लेस होल्डर ले लेता हूँ, जेंडर सॉरी एज एंड जेंडर, तो यहाँ पे 3। ओके, तो जैसे मैंने आईडी सेट करने के लिए E1.id यूज किया, सेम आईडी गेट करने के लिए मैं E1.id, नेम के लिए E1.name, एज के लिए जेंडर के लिए एज एंड जेंडर के लिए E1.gender। फाइन, तो यहाँ हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय का डेटा प्रिंट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने एम्प्लॉय का डेटा सेट किया एंड यहाँ पे हम एम्प्लॉय का डेटा प्रिंट कर लेंगे। तो लेट से मैं एग्जीक्यूट करता हूँ Ctrl+F5। तो यहाँ पे हमारी एम्प्लॉय की वैल्यू प्रिंट हो रही है। ओके, अभी मुझे एक और एम्प्लॉय बनाना हो तो वापस से मुझे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, दैट इज E2 एम्प्लॉय, E2 इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय एंड देन अगेन मुझे ये
डेटा सेट करना होगा उसका एंड देन अगेन से प्रिंट करना होगा। तो पार्ट 11 में हमने देखा था जो स्पेसिफिक टास्क हमारा बार बार परफॉर्म होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फंक्शंस क्रिएट कर लेते हैं। सो दैट डेटा सेट करने के लिए एंड डेटा डिस्प्ले करने के लिए हम दो फंक्शन क्रिएट कर लेंगे अपने एम्प्लॉय क्लास में। तो लेट्स से हम एम्प्लॉय क्लास में अपने फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। पब्लिक वॉइड एंड मैं डेटा सेट करने के लिए सेट डेटा फंक्शन का नेम रखता हूँ। तो मुझे डेटा सेट करने के लिए यूजर से वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ से 4 वैल्यू ले लूंगा। फर्स्ट आईडी के लिए, सेकंड स्ट्रिंग टाइप का नेम के लिए, थर्ड एज के लिए एंड फोर्थ वन जेंडर के लिए। ओके, तो अभी मुझे क्या करना है, जो यूजर यहाँ पे आईडी पास करेगा वो आईडी मुझे असाइन करना है अपने क्लास वेरिएबल को। तो मैं यहाँ पे अभी क्या है, यहाँ पे जो आईडी है क्लास वेरिएबल और जो आपका लोकल वेरिएबल है ये पैरामीटर आईडी, दोनों का भी वेरिएबल नेम क्या है, सेम है। तो यदि अभी आप आईडी इक्वल टू आईडी लिखोगे तो यहाँ पे एक वार्निंग मिलेगी आपको, बिकॉज यहाँ पे कंफ्यूजन है कि आप किस आईडी दैट मीन्स किस वेरिएबल को कौन से वेरिएबल का वैल्यू असाइन कर रहे हो। सो दैट आप करंट क्लास के दैट मीन्स करंट इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए आप दिस कीवर्ड का यूज कर सकते हो। तो सिंपली यू हैव टू टाइप दिस डॉट आईडी। दिस डॉट आईडी रिप्रेजेंट योर क्लास वेरिएबल दैट मीन्स करंट इंस्टेंस आईडी एंड इक्वल टू आईडी, एंड ये वाला जो आईडी आपका रिप्रेजेंट कर रहा है आपके लोकल वेरिएबल को। तो यदि आपके वेरिएबल का नेम सेम हो तो आप डिफरेंशिएट करने के लिए दिस कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। अगेन दिस, सॉरी यहाँ पे नेम डिफरेंट है, नेम इक्वल टू नेम, तो मैं डायरेक्टली ऐसे वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। एज, सॉरी एज इक्वल टू एज एंड जेंडर इक्वल टू जेंडर। तो इन चारों वेरिएबल को यहाँ पे जो पैरामीटर मेरी वैल्यू है मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया। तो यहाँ से मेरा क्या होगा, उस पर्टिकुलर इंस्टेंस को डेटा सेट हो जाएगा। फिर डेटा प्रिंट करने के लिए हम एक और फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक वॉइड एंड लेट्स से गेट डेटा। फंक्शन नेम में गेट डेटा रख लेता हूँ। ओके, तो प्रिंट करने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, दिस वन राइट लाइन फंक्शन। तो मैं यहीं से उसको कट कर लेता हूँ एंड मैं अपने मेथड के अंदर इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, अब मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम नहीं चाहिए, बिकॉज मुझे E1 ऑब्जेक्ट का डेटा प्रिंट नहीं करना है, जो ऑब्जेक्ट इस मेथड को कॉल करेगा उसका डेटा प्रिंट करना है। फॉर एग्जांपल यदि E1 ने कॉल किया तो E1 का डेटा प्रिंट करना है, एंड E2 ऑब्जेक्ट ने कॉल किया तो E2 ऑब्जेक्ट का डेटा प्रिंट करना है। ओके, तो हमने यहाँ पे दो फंक्शंस क्रिएट कर लिए हैं, एक डेटा डिस्प्ले करने के लिए और एक डेटा सेट करने के लिए। तो अभी मुझे ये कोडिंग करने की नीड नहीं है। अभी मैं सिंपली क्या करूंगा, मैंने E1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मुझे डेटा सेट करना है E1 का, तो आई से E1 डॉट सेट डेटा फंक्शन कॉल कर लेंगे। सेट डेटा फंक्शंस को 4 वैल्यू चाहिए, यहाँ पे 4 पैरामीटर लिस्ट है, दैट इज फर्स्ट आईडी, फिर नेम, एज एंड जेंडर। तो मैं यहाँ पे ID1 नेम एंड देन एज एंड जेंडर। सेम यदि मुझे एक और एम्प्लॉय क्रिएट करना तो आई सिंपली एम्प्लॉय E2 इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। न्यू कीवर्ड की हेल्प से हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं अपना, E2 डॉट सेट डेटा एंड देन यहाँ पे आईडी, नेम, एज एंड जेंडर। तो 2 एम्प्लॉय हमारे क्रिएट हो चुके हैं। अभी मुझे इसे प्रिंट करना है तो सिंपली आई विल कॉल दी गेट डेटा मेथड। तो E1 को प्रिंट करना है तो E1 डॉट गेट डेटा एंड फिर मुझे E2 की वैल्यू प्रिंट करनी है तो E2 डॉट गेट डेटा। कंट्रोल प्लस F5 से एग्जीक्यूट करें। यस, तो यहाँ पे दोनों भी एम्प्लॉय के वैल्यू क्या हो रहे हैं, प्रिंट हो रहे हैं, आईडी, नेम, एज एंड जेंडर। तो होप सो आपको समझ में आया होगा कि क्लास क्या है एंड ऑब्जेक्ट क्या है। तो क्लास हमारा क्या है, कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्लास के अंदर हम क्या क्या कंटेन करते हैं, क्लास वेरिएबल एंड क्लास मेथड। एंड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। एंड जो यहाँ पे हमारा E1 है वो वेरिएबल है एम्प्लॉय टाइप का, जैसे यहाँ पे N हमारा वेरिएबल है इंट टाइप का, सेम वे में E1 यहाँ पे वेरिएबल है आपका एम्प्लॉय टाइप का। एंड एक्चुअल ऑब्जेक्ट जो आपका क्रिएट होता है वो न्यू कीवर्ड की हेल्प से। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें।